आधारित हैं, यानी निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रयास होता है वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के द्वारा। और ये जो बिजनेस है, अगर इसको आप डिटेल में स्टडी करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये बिजनेस जो है वो तकरीबन तकरीबन 75 साल पुराना बिजनेस है ग्लोबल बिजनेस के अंदर। यानी पूरी दुनिया के अंदर अगर आप बात करेंगे तो पिछले 75 सालों के अंदर 15 लाख से ज्यादा लोग जो हैं इस इंडस्ट्री के जरिए करोड़पति बन चुके हैं। हाँ, हमारे देश के अंदर जरूर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नई है, 25 साल ही हुए हैं इस इंडस्ट्री को भारत के अंदर। इसीलिए कहीं ना कहीं हमें काफी चैलेंजेस हो सकता है आपको फील्ड में फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि अगर आप इस सेशन में आज अगर आए हैं तो आपकी टीम के जो लोग हैं वो भी इस सेशन का पार्ट बने, जाने, समझें, सीखें और आगे उसको रेप्लिकेट कर पाए, डुप्लीकेट कर पाए। तो दोस्तों, बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है वो अक्सर हमारे देश के अंदर लोग मानते हैं कि जिन लोगों के पास नौकरी नहीं होती है वो इस बिजनेस को करते हैं। लेकिन जो सरासर कहीं ना कहीं गलत एक धारणा या एक गलत सोच है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करा जाता है आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए। भविष्य के लिए, क्योंकि ये बिजनेस आपको देता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम भी। यानी आज हो सकता है कि आप अपने हाथ पैर से 18 घंटे भी काम कर पाए, लेकिन एक ऐसा समय जीवन में सबके आता है जब आपका शरीर उतनी मेहनत नहीं कर पाता जितनी आप एक समय पे कर पाते थे। तो उस समय पर आज जब हमारा शरीर काम कर पा रहा है, हम मेहनत कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को इसीलिए करना है ताकि जब हमारा शरीर ना काम कर पाए तो हमारे पास एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से डेवलप हो जाए। तो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जो हमें इस बिजनेस के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बना पाए, वर्क लाइफ बैलेंस को मैनेज करें। आपका कोई भी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, वर्ल्ड टूर, रिकॉग्निशन या इस तरह का कोई भी अगर आपका सपना है, आप उसे इस बिजनेस के द्वारा पूरा कर सकते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, और इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक बिजनेस के रूप में हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत फेमस राइटर हैं, बिजनेस कोच हैं, रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने एक चीज बताई कि हम दुनिया के अंदर आय यानी इनकम कमाने के जो अलग अलग रास्ते हैं उनको अगर हम बांटना चाहें तो हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहली नौकरी, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी आप अपना खुद का कोई क्लिनिक चलाते हैं, आप सीए हैं, कोई प्रोफेशनल हैं, लॉयर हैं, तो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब आप किसी के लिए नौकरी नहीं कर रहे लेकिन अपना खुद का कोई प्रोफेशन कर रहे हैं। तीसरा जो आता है वो आता है बिजनेस ओनर, और फोर्थ आता है इन्वेस्टर। अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर हमें समझ में आती है वो क्या है कि दुनिया के 95% यानी 95% जो पॉपुलेशन है वो या तो जॉब कर रहे हैं, वो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। और दुनिया के सिर्फ 5% लोग हैं जो बिजनेस ओन करते हैं या फिर इन्वेस्टर हैं। लेकिन इस तथ्य यानी इस फैक्ट के से बड़ा भी एक फैक्ट ये आता है कि दुनिया के 95% यानी 95% लोगों के पास सिर्फ दुनिया का 5% पैसा है, और दुनिया के 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को अंडरस्टैंड करना। क्योंकि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपका मनी, टाइम, स्टेटस, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस सब आपके ओनर पे डिपेंड करता है। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप पैसा कितना कमाएंगे, कितना समय आपके पास होगा, क्योंकि अगर आप समय लेंगे तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। स्टेटस, सिक्योरिटी और हैप्पीनेस भी इसी तरह से होता है। लेकिन जो 5% लोग हैं ये एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम बनाने की वजह से ये काम ना भी करें तो भी इनके लिए काम होता रहता है। जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल लें, हमारे देश के सबसे अमीर आदमी की बात करें, मुकेश अंबानी जी की बात करें, तो उन्होंने एक सिस्टम बना रखा है जिसे रिलायंस कंपनी के नाम से हम जानते हैं। अब उसके अंदर पैसा वो खुद निर्धारित करते हैं कि एक साल में उन्हें कितना पैसा कमाना है।
टाइम, 1 साल के लिए वो छुट्टी भी ले ले तब भी रिलायंस कंपनी चलती रहेगी। स्टेटस सारी दुनिया उनको जानती है। सिक्योरिटी, धीरूभाई अंबानी जी की डेथ हुई लेकिन मुकेश अंबानी जी सड़क पे नहीं आए, यानी उनको वो बिजनेस बना बनाया मिला, और आने वाली जनरेशन को मुकेश अंबानी जी वो बिजनेस बनाकर देके जाने वाले हैं। और उसी तरह से हम बात करें, सिक्योरिटी भी है, हैप्पीनेस भी है, और इन्वेस्टर और भी बड़ी कैटेगरी हो जाती है जिसके अंदर आपको पैसा, आपका पैसा कमा के देता है। जैसे आज रिलायंस कंपनी या मुकेश अंबानी जी कई बिजनेसेस में पैसा लगाते हैं और वहां से पैसा भी कमाते हैं। तो लगाने के लिए पहले पैसा होना चाहिए, यानी इन्वेस्टर बनने के लिए पहले मुझे बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा जिसके लिए सिस्टम मेरे लिए काम करे। तो सिस्टम जब आपके लिए काम करता है तो आप पैसिव इनकम की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आपको काम भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक्टिव इनकम, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे आप सीए हैं, लॉयर हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं, उन सब चीजों के अंदर आपको हर दिन काम करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए। जितना आप काम करेंगे उतना आप पैसा कमाते हैं, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। चाहे आप सीए हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, या कोई भी प्रोफेशन हो आपका, लेकिन एक्टिव इनकम के अंदर ऐसा होता है, कुआं खोद कर पानी पीना पड़ता है। लेकिन जब हम पैसिव इनकम की बात करते हैं तो पैसिव इनकम में शुरुआत के अंदर आपकी इनकम नहीं होती है या बहुत कम होती है, लेकिन धीरे 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 इस, क्योंकि ये एक तरह का बिजनेस है, ये सिस्टम है, तो इस सिस्टम को डेवलप होने में 3 से 5 साल लगते ही लगते हैं। जैसे एक पेड़ पे अगर आपको फल चाहिए तो आप गुठली आज अगर बोते हैं तो 3 से 5 साल के बाद वो पेड़ आपको फल देता है। इसी तरह से किसी भी बिजनेस के अंदर जो है तकरीबन 3 से 5 साल का समय देना पड़ता है उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए। कई लोगों को तो पीढ़ियां लगानी पड़ती हैं सिस्टम को डेवलप करने के लिए, लेकिन अगर आप 3 से 5 साल भी देते हैं तो आप अपना एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, जिसमें शुरुआत में आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि ये एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम होता है। आप अपनी जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको आप करते रहते हैं, उस नौकरी बिजनेस के साथ आप इसको धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य के अंदर ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। और या जब आप काम ना भी कर पाए, आपके परिवार में कोई बीमार हो जाए, आपके परिवार में कोई त्योहार आ जाए, शादी आ जाए, और आप परिवार को समय दें, तो भी आपको इनकम आती रहे। तो ये सिस्टम बनाने के लिए इनिशियली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, 3 से 5 साल के बाद ये सिस्टम अगर आप प्रॉपर एजुकेशन के साथ, ट्रेनिंग के साथ अपनी टीम में डेवलप कर देते हैं, तो उसके बाद आपको पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। और ये बिजनेस लोग करते ही इसलिए हैं ताकि उन्हें पैसिव इनकम आ पाए। तो आगे अगर हम बात करें तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये ट्रेडिशनल बिजनेस से थोड़ा अलग है। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कंपनी से प्रोडक्ट बनता है, कंपनी से प्रोडक्ट बनने के बाद जो है वो आपका नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो पूरे देश के अंदर उस प्रोडक्ट को प्रचार पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है, उनके पास पहुंचता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट पहुंचता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो उसे किसी राज्य में पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। और रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से वो पहुंचता है आपके स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर यानी होलसेलर के पास, जो एक पर्टिकुलर शहर के अंदर इस जिम्मेदारी को लेता है कि वहां के सब रिटेलर्स यानी सब दुकानदार तक वो प्रोडक्ट पहुंचे। और इतने लोगों के हाथों से गुजरता हुआ जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसको ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म का नाम दिया जाता है। डायरेक्ट प्लेटफॉर्म जो है वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ही काम करता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ही आपको कंपनी से डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट आप कंपनी से ले पाते हैं। और एक इसके वजह से आपको कई तरह के फायदे कंज्यूमर के तौर पर मिलते हैं, क्योंकि आप जब कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको कई तरह के बेनिफिट कंपनी एक्स्ट्रा दे पाती है। साथ साथ में अगर कोई पर्सन कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करता है तो उस केस के अंदर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि प्रोडक्ट को शेयर करने पे आपके पास एक इनकम का पोटेंशियल भी आ जाता है, यानी आप उन चीजों का बेनिफिट ले पाते हैं। और उस प्लेटफॉर्म का यानी उस संस्था का प्रोडक्ट का प्रचार कर कर कंपनी आपको एक इंसेंटिव प्लेटफॉर्म के साथ भी कनेक्ट कर देती है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग अभी कनेक्ट हुए हैं, तो जो लोग नए कनेक्ट हुए हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि अभी आज सेशन में हम वाई डायरेक्ट सेलिंग, उसके बाद वाई डेजॉय, और उसके बाद डेजॉय के बिजनेस प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर अभी भी आपकी टीम के कुछ लोग कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, या जैसे भी पॉसिबल हो अपनी टीम को
ट्रेनिंग्स के साथ जरूर कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग ही आपकी टीम में कभी सिस्टम बना पाएगा। सो आगे अगर हम बात करें तो इसी तरह से जब हम काम करते हैं तो हमारे पास इस बिजनेस को करने के कारण बहुत सारे आ जाते हैं। पहली बात, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें किसी तरह का आपको पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। सेकंड, दूसरी अच्छी बात क्या है कि इसमें क्योंकि कोई पैसा ही नहीं लगा है, इसलिए रिस्क, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इसको आम भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस बिजनेस के बारे में एक बहुत अच्छी कहावत कही जाती है कि चल गया तो पैसा पैसा और नहीं चला तो पहले जैसा। हर परिवार को, हर इंसान को इस बिजनेस को एक बार एक सही संस्था के साथ, एक सही अपलाइन के साथ और कुछ सही प्रोडक्ट्स के साथ शुरू शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए कोई अनुभव आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको पहले से बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, उसके बाद भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ट्रेनिंग्स के जरिए कंपनी से आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स मिलती हैं। अपनी समय के अनुसार आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने का और अपने आप को परिपक्व करने का और एक बेहतर इंसान के रूप में, एक लीडर के तौर पर डेवलप करने का आपको मौका मिलता है। साथ में अपने बिजनेस को पूरे देश में और यहाँ तक कि पूरे दुनिया में फैलाने का आपको मौका मिलता है। और किसी तरह की इन्वेंट्री, एम्प्लॉय वगैरह का झंझट आपको नहीं करना है। ये सारा काम आपको जो है कंपनी करके देती है। आप तो सिर्फ सिस्टम बनाने पे काम करते हैं। और क्यों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आज के समय के अंदर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है? हाँ, कोई भी चीज जब नई शुरुआत होती है तो लोग उसको नकारते हैं। जैसे जब पहली बार लोगों ने कहा कि धरती गोल है तो लोगों ने नहीं माना। जब पहली बार कोलंबस कह रहे थे कि वो अमेरिका जैसे एक यात्रा पे निकल रहे हैं, कि वो नए आइलैंड की खोज करेंगे, तो लोग उन्हें पागल कह रहे थे। वास्को डिगामा जब इंडिया तक पहुंचा तब भी लोग उन्हें पागल ही कह रहे थे। लेकिन जब भी कोई इंसान नई चीज करने की कोशिश करता है, तब अक्सर जो है समाज, सोसाइटी जो है वो हमें एक तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ऐसा ही कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ भी होता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बन जाता है। इसीलिए बन जाता है क्योंकि आज तकरीबन 1996 यानी 1996 से लेकर आज यानी 2023 जो खत्म होने वाला है, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। अब इस इम्पॉर्टेंट फैक्टर के अंदर हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि भारत सरकार ने भी 2021 दिसंबर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक रिकॉग्निशन दिया, एक पहचान दी और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बना दिए। तो 28 दिसंबर 2021 को लॉ डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भारत सरकार ला चुकी है। और ये बताता है कि आज देश की सरकार और गवर्नमेंट भी इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर मेरी वॉइस आपको प्रॉपरली आ पा रही है तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताएं। और मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। तो अगर आप में से किसी को वॉइस नहीं आ पा रही है तो प्लीज आप अपना एक बार वॉल्यूम जरूर चेक करें, क्योंकि बाकी सभी लोगों को जो है वॉल्यूम प्रॉपर आ पा रहा है। के फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है कि 2025 के अंत तक 64,500 करोड़ रुपए की जो ये इंडस्ट्री बनने वाली है। जो इंडस्ट्री आज तकरीबन 25,000 करोड़ की है, वो आने वाले 2025 के अंत तक जो है एक्सपेक्टेड है कि वो 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बन जाएगी। और इसलिए कहा जाता है कि राइट टाइम पर, राइट समय के अंदर, राइट इंडस्ट्री के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आप बहुत फायदा ले पाते हैं। जैसे एक समय पर हरित क्रांति हुई, लोगों ने उसका बहुत फायदा उठाया, ग्रीन रेवोल्यूशन। एक मिल्क रेवोल्यूशन आया, उसका लोगों ने बहुत फायदा उठाया। उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन आया, कंप्यूटर क्रांति आई, उसका लोगों ने बहुत फायदा उठाया। और अभी कोविड के आसपास या कोविड से पहले अगर आप देखें तो जो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया मिशन आया, उसका भी बहुत सारे लोगों ने बहुत बेनिफिट लिया। आपदा में अवसर भी लोगों ने पहचाना। मेक इन इंडिया की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तरह के अलग अलग रोजगार मिल पाए। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा पोटेंशियल
रखती है, जो आने वाले 2 सालों के अंदर एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के रूप में पहचान बनाने वाला है, क्योंकि सरकार से रिकॉग्निशन और पूरी तरह से लीगलाइज इसको कर दिया गया है। अब डेजॉय के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या डिजिटल बिजनेस की शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं? डेजॉय के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए 3 फॉर्मूले बताए गए हैं। पहला फॉर्मूला कि जब तक आप मिठाई खाएंगे नहीं, तब तक उस मिठाई का प्रचार भी नहीं कर सकते हैं। कोई भी आपको इस बारे में जानकारी देता है तो आपका बिलीव तब बनता है जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप डेजॉय के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है, इस डिजिटल बिजनेस के अंदर है, वो है कि आप पहले खुद शॉपिंग करें। अपने लिए तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करें। कुछ प्रोडक्ट यूज करके देखें, समझें, प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा, आपके परिवार में रिजल्ट मिलेगा। आपका बिलीफ सेट के बारे में बताई गई थी वैसे ही हैं, और ये प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, काम करते हैं। अब जब ये विश्वास आपको आएगा तो आपका दिल से मन करेगा इसको रिकमेंड करने का, यानी लोगों को सलाह देने का इस प्रोडक्ट के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। और जब आप लोगों को सलाह देंगे, वो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आप ही की तरह इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ भी जुड़ना चाहते होंगे। तो उन लोगों को आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी जो चीजें आप सीख रहे हैं वो चीज जब आप पैसिव इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं तो कभी भी खुद काम करके या सिर्फ खुद सीख के ये बिजनेस नहीं बन सकता है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। अल्टीमेटली ये बिजनेस टीम का है, अल्टीमेटली ये बिजनेस है आगे बढ़ने का। तो ये बिजनेस तब आगे बढ़ता है जब आप जो है यहाँ पर लोगों को एजुकेट करते हैं। यानी आज हो सकता है आप ट्रेनिंग के अंदर हैं, लेकिन अगर आपकी टीम ट्रेनिंग के अंदर नहीं है तो फिर आपका बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगा जितनी तेजी से ग्रो करना चाहिए था। लेकिन अगर आप भी सीख रहे हैं और आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं, आपके साथ जो परिवार कनेक्टेड हैं, वो भी अगर सीख रहे हैं, तो आपका बिजनेस कई गुना तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये बिजनेस और ये जो अब डिजिटल इंडिया आया है, उसके जरिए जूम के प्लेटफॉर्म के जरिए भी हम पूरे देश के अंदर अपने परिवार, जानकार, दोस्तों को संस्था के साथ, कंपनी की इस तरह की जूम मीटिंग्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पे अगर आप बोलना नहीं भी जानते हैं, अगर आपको एक्सप्लेन नहीं भी करना आता है, तो कंपनी की तरफ से आपको सारी अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा अवसर बन जाता है। अब इस डिजिटल बिजनेस को शुरुआत करने के लिए आपके पास सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए, और स्मार्टफोन के साथ साथ हमारे पास इंटरनेट की ताकत अगर है और हमारे अगर सपने हैं, तो इन चीजों को हम लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप पूरे देश के अंदर लोगों को डेजॉय के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डेजॉय की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट की ताकत का इस्तेमाल करके पूरे देश दुनिया तक आप डेजॉय के प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर सकते हैं और पूरे देश के अंदर लोगों को अपने डेजॉय परिवार के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, जो खुद के अंदर होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, वही चीज है जो आपको कामयाब कर सकती है। तो आगे अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो आता है कि किसी भी सही संस्था का चुनाव कैसे किया जाए। तो किसी भी संस्था का चुनाव करने के लिए जो है 5 पैमानों पे कंपनी को तोला जाता है। पहला कंपनी की प्रोफाइल, सेकंड कंपनी की प्रमोटर, थर्ड कंपनी का प्रोडक्ट, फोर्थ कंपनी का प्लान, और फिफ्थ होता है पीपल। यानी पहला कंपनी की प्रोफाइल कैसी है। अगर कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है, ट्रस्टवर्दी है, लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं, तो आपके लिए बिजनेस करना आसान हो जाता है। अगर कंपनी के प्रमोटर अच्छे हैं, एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो कंपनी को लंबा, अच्छा, स्टेबली चला पाएंगे। लीगली साउंड रहेगी कंपनी, कॉम्प्लायंसेस सारे पूरे होंगे, तो आपका करियर भी सिक्योर रहता है। प्रोडक्ट कंपनी के किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट कंज्यूमेबल, अफोर्डेबल और रिपर्चेजेबल अगर हैं, यानी लोग आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट राइट प्राइस पे हैं, और आपके प्रोडक्ट अगर
रिजल्ट ओरिएंटेड हैं तो लोग उसको रिपर्चेज भी करेंगे, दोबारा खरीदेंगे, और इसका भी फायदा आपको मिलता है। एंड फोर्थ आता है प्लान। प्लान अगर कंपनी का ऐसा है जिसको आसानी से समझाया जा सके और आसानी से बिना टर्म्स, बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन के, उसको एग्जीक्यूट करा जा सके, रेप्लिकेट किया जा सके, डुप्लीकेट करा जा सके, तो वो हमारे बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट शर्त हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है पीपल, यानी लोग। और पीपल के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी जो है अपने लोगों को ट्रेनिंग के लिए, एजुकेट करने के लिए, बिजनेस को बिल्ड करने के लिए क्या कर रही है। तो लोगों को एजुकेट करने के लिए कंपनी क्या कर रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है यहाँ पर आ जाता है। तो डेजोय को इन 5 प्लेटफॉर्म पे जल्दी से आइए समझते हैं, और आपको इन चीजों के बारे में एक अच्छी जानकारी भी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करें प्रोफाइल की, तो डेजोय जो है वो अदीला ग्रुप का वेंचर है। अदीला ग्रुप के बैनर तले, यानी अम्ब्रेला के तले, एक कॉग्लोमरेट ये है, यानी तकरीबन 56 बिजनेस जो हैं इस ग्रुप के अंदर आते हैं, जिसमें अदीला एग्रो, जिसमें आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनते हैं, अदीला बायोटेक जिसमें हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स का एक्सट्रैक्शन होता है, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं। मल्टी मेटल्स एक कंपनी का बिजनेस है जिसके अंदर कॉपर, ब्रास, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद ऑरिलाइट कंपनी का एक बिजनेस है जिसके अंदर आपका रियल एस्टेट बिजनेस और रियल एस्टेट से रिलेटेड बिल्डिंग सॉल्यूशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। हार्मोसा कंपनी का डिजाइन स्टूडियो यानी लग्जरियस फर्नीचर का ब्रांड है। आंगनवाड़ी कंपनी का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है कंपनी माल न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स रन करती है। फ्लाईवुड कंपनी का प्लाईवुड से जुड़ा हुआ बिजनेस है जिसके अंदर प्लाईवुड डोर्स, बेड्स, ये सब बनाया जाता है। और कोटा दाल मिल कंपनी का पेरेंट बिजनेस है जिसके अंदर एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं, जैसे आटा, मैदा, सूजी, ये सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे और फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस ब्रांड के अंदर डेवलप किए जाते हैं। तो एक 3 से 5 हजार करोड़ का एक पूरा बैकग्राउंड 56 ग्रुप ऑफ कंपनीज का इस ग्रुप में आ जाता है। तो यानी बहुत टेक्निकली, फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड कंपनी का प्रोफाइल है। 1962 यानी 1962 से ये बिजनेस के अंदर हैं। तो तकरीबन आप लगा के चलिए कि तकरीबन मोर देन 60 इयर्स का एक्सपीरियंस इन बिजनेस का ऑलरेडी है। उसके बाद एक और चीज जो कंपनी को बेहतर बनाती है वो है ओन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तकरीबन 20 साल का मुझे अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, और इन 20 सालों के अंदर अगर मैं गिनने की कोशिश करूं तो शायद 5 ही ऐसी कंपनीज होंगी जिनके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, और उसमें से एक डेजॉय भी है जिसके अंदर एवरी डे का प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 तकरीबन 10,000 लीटर सिरप, 30,000 कैप्सूल्स और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा टैबलेट्स डेली बेसिस पे मैन्युफैक्चर करने की कंपनी के प्लांट की कैपेसिटी है। उसके बाद अगर मैं प्रोमोटर्स की बात करूं तो प्रोमोटर्स के अंदर अगर हम बात करें तो आते हैं अनमोल अग्रवाल जी और दिव्यांश अग्रवाल जी। आज तक के इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग इतिहास के अंदर यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर्स डेजॉय कंपनी के पास हैं। इसका बहुत फायदा कंपनी को मिलता है क्योंकि मार्केट के बदलते हुए ट्रेंड्स, चेंजेस, मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को एक जो यंग मैनेजमेंट होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, और वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं कि मार्केट में क्या नीड है, मार्केट के कौन से प्रोडक्ट की नीड है, मार्केट में किस तरह के प्लान की रिक्वायरमेंट है, क्या सपोर्ट, किस तरह से बिजनेस को, लीडर्स को डेवलप करना है। ये चीज़ें अडेप्ट करने में यंग मैनेजमेंट का बहुत अच्छा रोल होता है, बिकॉज वो दे आर वेरी रेडी टू डेवलप एंड अपडेट देमसेल्फ। तो ये बिजनेस में आपको एक और फायदा इस चीज का मिल जाता है। और लंदन बेस्ड एजुकेशन, दोनों ब्रदर्स हैं तो उन्होंने लंदन बेस्ड अपना एजुकेशन किया है, तो अच्छा एक्सपीरियंस बिजनेस के अंदर, और लास्ट 4 इयर्स के अंदर कंपनी को सक्सेसफुली रन कर रहे हैं जिसमें हम 3 लाख से ज्यादा लोगों को अपने साथ अब तक कनेक्ट कर पाए हैं। उसके बाद कंपनी एक बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रही है कि हम कंट्रीब्यूट कर पाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की छवि को भारत के अंदर बदलने के लिए, और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। और इसी के अंदर कंपनी को बहुत तरह के रिकॉग्निशंस
और अवार्ड्स भी कंपनी को सम्मानित किया गया है। अभी भी रिसेंट डायरेक्ट सेलिंग टुडे अवार्ड के अंदर कंपनी को प्रोडक्ट ऑफ द ईयर और साथ में एजुकेशन सिस्टम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। उसके बाद पैन इंडिया प्रेजेंस कंपनी का है, यानी देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश से हैं, सभी जगह पर कंपनी अपनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। सभी तरह के लीगल कॉम्प्लायंसेस को कंपनी पूरा करती है, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। और साथ साथ में अच्छी बात क्या है कि कंपनी का जो थर्ड पार्ट आता है, जो मैंने कहा प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट के अंदर भी कंपनी एमर्जिंग और एवरग्रीन बिजनेस सेक्टर्स पे काम करती है। यानी जैसे हेल्थ एंड वेलनेस है, एमर्जिंग भी है और एवरग्रीन सेक्टर है। हेल्थ और वेलनेस का सेक्टर, कोविड भी आया तो भी सबसे ज्यादा बूम पे था। एग्रीकल्चर मुझे नहीं लगता देश में कभी खत्म हो सकता है। और एसेंशियल प्रोडक्ट यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट सेगमेंट, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक इस्तेमाल होने वाले सभी प्रोडक्ट जो हैं वो आपको डीजॉय प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। तो ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं जिसके ऊपर कंपनी काम करती है अदर देन थेरेपी प्रोडक्ट्स। तो उनके ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। और 8 ब्रांड्स के तले जो है कंपनी आज मोर देन 130 से लेके 140 प्रोडक्ट्स की एक पूरी रेंज रखती है। और इसमें 10 to 15 प्रोडक्ट्स से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर कंपनी की पाइपलाइन में है। अब वेलनेस इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस आपके पास आ जाता है। जिस तरह से इंश्योरेंस का भी हमारे देश में डिमांड थी, आज वेलनेस एक बहुत बड़ी डिमांड कोविड के बाद बन चुकी है। और इसकी गवाही देते हैं ये डाटा, जिसके अंदर बता रहा है कि 2020 में जो वेलनेस इंडस्ट्री कभी 21 यूएस बिलियन डॉलर की थी, वो 2025 के अंत तक एस्टिमेटेड है कि 72.3 यूएस बिलियन डॉलर होने वाली है। यानी तकरीबन 6 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जो है 2025 के अंत तक वेलनेस इंडस्ट्री हो जाएगी। यानी वेलनेस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर कर आप एक बहुत अच्छा करियर जो है बना सकते हैं। तो आई होप मेरी वॉइस आप सबको प्रॉपर आ पा रही होगी। क्लियर है? जरूर बताएं कि अब तक का सेशन आपको क्लियर हो पाया है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट रेंज, प्लान और पीपल के बारे में। सो जब हम वेलनेस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वेलनेस इंडस्ट्री जो है आपको एक मौका देती है अपने आप को कनेक्ट करने का, बदलते वक्त के साथ लोगों को उस उस फील्ड तक कनेक्ट करने का। यानी एक ऐसी जर्नी जिसमें आप न्यूट्रिशन और आयुर्वेदा की मदद से लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी क्योरिन ब्रांड के अंदर आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड और एफएससीआई से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है, जिसमें आपको आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन मिलता है, एफएससीआई का सर्टिफिकेशन मिलता है। सभी प्रोडक्ट्स जो हैं जीएमपी और आपका एचएससीसीपी सर्टिफाइड रहते हैं। और उसी के साथ साथ में आपको एक पूरी रेंज मिल जाती है जिसमें आपको सिरप, जूस, टैबलेट, कैप्सूल फॉर्म में भी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और साथ साथ में फिर आता है वाइल्ड मूस ब्रांड क्योरेंट के बाद, जिसमें आपको 100% नेचुरल पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिसमें आपको गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक इस्तेमाल होने वाले सभी तरह के पर्सनल केयर प्रोडक्ट जो हैं आपको मिल जाते हैं। उसके बाद थर्ड ब्रांड आता है आयुष्मान, जिसमें आपको एफडीए अप्रूव्ड और एफएससीआई अप्रूव्ड प्रोडक्ट मिलते हैं। स्पाइसेस से लेके टी से लेकर कुकिंग ऑयल से लेकर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद होम शाइन ब्रांड आता है जिसमें आपको होम केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। डोमाटी आता है जिसमें गारमेंट्स रेंज आपको मिल जाती है। और उसके बाद यमदम जिसमें आपको पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, कॉफी, इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। और उसके बाद हैप्पी ग्रो ब्रांड है जिसमें एग्रीकल्चर, जैसे मैंने बताया, तो एग्रीकल्चर रेंज भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। यानी आप एक मेट्रो सिटी के फैमिली को भी कनेक्ट कर सकते हैं और आप एक गांव देहात के लोगों को भी अपने डेजॉय परिवार में सम्मिलित कर सकते हैं। ये पावर आपको जो है डेजॉय के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं।
इसके बाद थेरेपी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें ये आपकी परफेक्ट आयन जो एल्कलाइन वाटर मशीन है वो आ जाता है। उसके बाद बायो जर्मेनियम मैट्रेस आ जाता है। और ये थेरेपी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये इस तरह के प्रोडक्ट्स भी कंपनी के पास है, जिसके साथ आप बहुत बड़ा बिजनेस और हर परिवार को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तीन तरह के मौके आपके पास आते हैं। एक उपभोक्ता कंज्यूमर के तौर पे आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे आप काम कर सकते हैं। और तीसरा, आप यहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हैं। तो डेजॉय परिवार के साथ जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपको तीन मौके मिलते हैं। पहला, जो सबसे अच्छी बात मुझे समझ में आई वो ये है, शॉप टू सेव एंड शेयर टू अर्न। अगर आप डेजॉय से शॉपिंग करते हैं तो आप पैसे बचाते हैं, और अगर आप इसको प्रचार करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो आप पैसे कमा भी सकते हैं। तो ये दोनों बेनिफिट जो हैं आपको मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कैसे ये अलग है और क्यों, अगर आप शॉपिंग करेंगे तो पैसे बचाएंगे और कैसे ये आपको फायदा कर सकता है, इसको आइए हम समझते हैं। अगर आप किसी भी नॉर्मल शॉप से शॉपिंग करते हैं तो जर्नली वहां पर बिल नहीं मिलता है। डेजॉय प्लेटफॉर्म आपको बिल प्रोवाइड करता है, साथ में 30 डेज आपको जो है प्रोडक्ट रिटर्न की आपको जो है फैसिलिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सेकंड, आपको नॉर्मल शॉप पे डिस्काउंट रेगुलर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर हर बार आप जब शॉपिंग करेंगे तो तकरीबन 50% तक का डिस्काउंट जो है आप प्रोडक्ट्स पे पा सकते हैं। थर्ड, आपको नॉर्मल शॉप्स पे सिर्फ त्योहारों पर यानी फेस्टिवल्स में ही स्कीम्स मिलती हैं, लेकिन डेजॉय के अंदर आपको एवरी मंथ जो है स्कीम्स ऑफर का फायदा मिलता है, और वो आप उसका बेनिफिट भी आप ले पाते हैं। साथ साथ में क्वालिटी एश्योरेंस आपको मिल जाती है, यानी नॉर्मल शॉप पे जो ओपन प्रोडक्ट होते हैं उसकी क्वालिटी को कोई एश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो आयुष FSSAI से प्रमाणित होते हैं, और उनकी क्वालिटी जो है वो आपको डिजॉय अश्योर कर कर ही आप तक लेकर आता है। और फोर्थ फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है कैशबैक, यानी हर बार जब आप डिजॉय से शॉपिंग करते हैं तो कुछ आपको कैशबैक मिलता है रिटेलर क्लब बोनस के तौर पर, जो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, आपके अकाउंट वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है कैशबैक के तौर पर, और उसको आप अगली बार शॉपिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ में आपको डिजॉय में लॉयल्टी प्रोग्राम मिलता है, जिसमें अगर आप कोई भी परिवार 1500 रुपए की शॉपिंग अगर 5 महीने करता है तो छठे महीने उसे 1050 रुपए के जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री मिलते हैं। और उसी तरह से अगर आप 2500 रुपए की शॉपिंग करते हैं 5 महीने, तो 6 मंथ आपको 2500 रुपए के प्रोडक्ट जो हैं वो आप कंपनी से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको लॉयल्टी प्रोग्राम मिल जाता है, इसके जरिए भी बहुत सारे बेनिफिट आप ले पाते हैं। अगर इस पूरे बेनिफिट को हम कंबाइन करने की कोशिश करें, तो अगर आप डिजॉय के साथ सिर्फ शॉपिंग भी करते हैं, बिजनेस में एंगेज नहीं भी होते हैं, तो भी आप 5000 रुपये के प्रोडक्ट को 2500 रुपये में खरीदते हैं तकरीबन। साथ में आपको 80 रुपीज का रिटेलर क्लब बोनस कैशबैक मिल जाता है, 1000 पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, रिवॉर्ड पॉइंट्स यानी बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स मिल जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप 5 महीने शॉपिंग करते हैं तो 25,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आप 12,500 रुपए में खरीदते हैं। सेकेंडली, तकरीबन 400 रुपए का रिटेलर क्लब बोनस कैशबैक आपको मिल जाता है, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं जिससे आप इनकम ले सकते हैं। और साथ साथ में आपको यहाँ पर 2500 रुपीज का वाउचर भी मिल जाता है, जिससे आप फ्री प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। तो यानी तकरीबन अगर आप देखें तो आपको 15,400 रुपए का जो बेनिफिट है वो मिलता है। जो आप 25,000 रुपए का प्रोडक्ट बाजार से खरीदते, उस पर आपको 15,400 रुपए का प्रोडक्ट जो है बेनिफिट यहाँ पर मिल जाता है डेजॉय के इस पूरे लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ। यानी तकरीबन 60% बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है, सिर्फ कंज्यूमर भी अगर आप बन जाते हैं तो। और साथ साथ में अगर आप बिजनेस के साथ बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं तो आप डेजॉय के बिजनेस को भी कर सकते हैं, और डेजॉय के बिजनेस के साथ कनेक्ट होकर आपको 17 टाइप्स के इनकम बेनिफिट्स मिलते हैं। और आइए उनको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो आपको बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रिटेल प्रॉफिट, यानी अगर आप अपना थोड़ा छोटा मोटा काम कर कर भी आप कोई महिला हैं, आप
हाउसवाइफ हैं, आप शॉप ओनर हैं, आप डॉक्टर हैं, या आप जॉब करते हैं, उस जॉब के साथ भी आप अगर चाहते हैं कि 5 से 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार रुपए की एडिशनल इनकम आपको हो जाए, तो आप रिटेल प्रॉफिट पर भी वर्क कर सकते हैं। यानी आपको जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर 50% की छूट जो है वो तकरीबन मिलती है एमआरपी के ऊपर। और एमआरपी पे प्रोडक्ट्स को आगे आप प्रमोट कर कर 50% तक का बेनिफिट कमा सकते हैं। यानी अगर आप 25 से 50 हजार रुपए के प्रोडक्ट को रिटेल करते हैं, तो आप 25 से 50 हजार रुपए जो है वो अर्न कर लेते, 50% जो है आप वहां से अर्न कर लेते हैं। यानी 50 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स को अगर आप प्रमोट करते हैं, तो आप 25 हजार रुपए का बेनिफिट यहाँ पर अर्न कर लेते हैं। उसी के साथ साथ में फिर उसके बाद आपको जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसमें हमें हर प्रोडक्ट के साथ कुछ बिजनेस वॉल्यूम, यानी जैसे आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, आप कोई फ्लाइट बुकिंग करते हैं उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं अलग अलग वेबसाइट से, उसी तरह से डिजॉय से शॉपिंग करने पे आपको हर प्रोडक्ट के परचेज पर कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे उन प्रोडक्ट्स, उन पे मिलने वाले पॉइंट्स को हम बीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं। ये जो बिजनेस वॉल्यूम है ये दो तरह से हो सकता है। अगर आप या आपके टीम में यानी आपके साथ जुड़ा हुआ कोई परिवार पहली बार शॉपिंग करता है, तो उस पे आपको मिलते हैं FBV पॉइंट्स, जिसका मतलब होता है फर्स्ट परचेज बिजनेस वॉल्यूम। पहली बार शॉपिंग करने पे जो पॉइंट्स मिलते हैं वो कहलाते हैं FBV पॉइंट्स। और अगर आप दोबारा शॉपिंग करते हैं या आपकी टीम में कोई दोबारा शॉपिंग करता है, आपके साथ जुड़ा हुआ कोई परिवार दोबारा शॉपिंग करता है, तो उसे कहा जाता है RBV पॉइंट्स, यानी रीपरचेस पॉइंट्स। अब FBV पॉइंट्स जो आप अपनी टीम के साथ मिलकर करते हैं, उस पर आपको जो इंसेंटिव यानी इनकम मिलती है वो मिलती है डेली क्लोजिंग और डेली नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर पे आउट आपका कंपनी ट्रांसफर करती है। यानी आज रात 12 बजे अगर तक जितना भी आपने काम करा होगा, उसका इंसेंटिव कंपनी की कोशिश रहती है कि नेक्स्ट डे की शाम से पहले पहले आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाए। इसका प्रयास हम कंपनी के तौर पे करते हैं। तो डेली क्लोजिंग यानी डेली पे आउट, यानी हर दिन आप इनकम ले सकते हैं डेजॉय से इंसेंटिव के रूप में। यानी जो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव है, जो मिशन है, वो है कि पसीना सूखने से पहले पे आउट जो है आना चाहिए। तो इसका प्रयास जो है कंपनी करती है। अब यहाँ पर जो है आप बिजनेस की शुरुआत करने के लिए अपनी सेल्फ परचेज आपको करना होता है, यानी अपनी आईडी को एक्टिवेट करना होता है एज ए इंडिपेंडेंट ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर। उसके लिए कम से कम 1250 पॉइंट्स की शॉपिंग आपको करनी होती है, जो तकरीबन 2500 से लेकर 3000 रुपए के बीच में हो जाती है। अब 2500 से 3000 रुपए की आप शॉपिंग करते हैं, उस पर आपको बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव के अंदर डेली की 1000 रुपए की इनकम लेने का मौका मिलता है। आप अपनी दो टीम बना सकते हैं, एक को लेफ्ट टीम कहा जाता है, एक को राइट टीम कहा जाता है। यानी जिन भी परिवारों को आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं, वो आपकी डायरेक्ट टीम बन जाती है। दो टीम आप डायरेक्ट बनाकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो आप अपनी दो टीमें डेवलप करते हैं, एक टीम को मान लेते हैं हम लेफ्ट कह लेते हैं, एक को राइट हम टीम कह लेते हैं। तो आपकी लेफ्ट और राइट टीम में जो बिजनेस होता है उसका 10% आपको मैचिंग इंसेंटिव कंपनी डेली क्लोजिंग कर कर देती है। और इसके अंदर आपकी पहली जो इंसेंटिव आपको रिलीज कंपनी करती है वो करती है 2:1 के रेशियो पर। यानी एक तरफ अगर 2500 पॉइंट है और दूसरी तरफ अगर 1250 पॉइंट है, तो आपको फर्स्ट इनकम जो मिलती है वो 125 रुपीज की इनकम होती है। सेकेंड पेयर ऑनवर्ड आपको 1250 पॉइंट अगर आपकी टीम में होते हैं, तो आपको 125 रुपीज की इनकम इसके ऑनवर्ड मिलने लग जाती है और आप दिन की 1000 रुपए तक की इनकम कमा सकते हैं। अब अगर आपके सपने बड़े हैं और आप ऑलरेडी 1000 रुपए एक दिन का कमाना शुरू कर चुके हैं, तो आप अपनी आईडी को टॉपअप करवा सकते हैं 5000 FBV पॉइंट्स के साथ। ये आप शुरुआत में भी करवा सकते हैं। सकते हैं, लेकिन अगर आपने शुरुआत 1250 पॉइंट्स के साथ भी की है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात ही आपके
टोटल पॉइंट जो है वो 5,000 हो जाते हैं, और फिर आप डेली की 5,000 रुपए की इनकम ले सकते हैं। फर्स्ट पेयर इसमें भी आपका 2:1 के रेशियो पे होता है, और सेकंड पेयर ऑनवर्ड 1:1 के रेशियो से आपको इंसेंटिव मिलने लग जाता है। और उसी तरह से अगर आपके सपने और बड़े हैं तो आप अपनी आईडी को टॉपअप कर सकते हैं 10,000 पॉइंट्स के साथ। आप अपनी आईडी को 10,000 हो जाते हैं, वो होती है 10,000 रुपए एक दिन का आप कमा सकते हैं, यानी 3 लाख रुपए महीने तक की इनकम आप इस बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव से ले सकते हैं। अब इसके अंदर फर्स्ट पेयर आपका इसी तरह से 2:1 या 1:2 के रेशियो से रहता है, यानी एक तरफ 20,000 पॉइंट हुए, दूसरी तरफ 10,000 पॉइंट हुए, तो आपको 1,000 रुपए की इनकम मिल जाती है। और सेकंड पेयर ऑनवर्ड आपको 1:1 के रेशियो से इनकम मिलती है। डेली की इनकम आपको 10,000 रुपए तक की आप कमा सकते हैं, यानी महीने का 3 लाख रुपए तक की इनकम एक फैमिली आईडी पे आप कितने भी सदस्यों को अपने बिजनेस में एंगेज कर सकते हैं। साथ साथ में इसमें आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलता है, यानी जो पॉइंट्स आपके मैच नहीं होते हैं वो नेक्स्ट बिजनेस साइकिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो इसमें आता है फर्स्ट परचेज में मेंटोरशिप इनकम। इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात कही जाती है कि अगर आप खुद आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी टीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसी को मेंटरशिप का नाम दिया जाता है। यू बिल्ड पीपल एंड पीपल विल बिल्ड योर बिजनेस। तो आप जब अपने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस जो भी लीडर हैं उनको आप आगे बढ़ाते हैं, तो वो जितना भी बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव अर्न करेंगे डेली क्लोजिंग के अकॉर्डिंगली, उतनी ही इनकम आपको उनसे अर्न करने को मिल जाती है। यानी अगर आपने मान लेते हैं 10 लोगों को अपने साथ डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया, और उस 10 उन 10 लीडर्स ने, उन 10 लीडरों ने 1,000 रुपए दिन का कमाना शुरू कर दिया, तो आपकी एक दिन की मेंटरशिप इनकम 10,000 रुपए हो जाएगी। अगर उन 10 परिवारों ने दिन का 10,000 रुपए कमाना शुरू कर दिया, तो आपकी एक दिन की मेंटरशिप इनकम 1 लाख रुपए दिन की भी हो सकती है। और इसी तरह से आप अनलिमिटेड लोगों को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। तो आप अगर हम इसको आप अपने स्क्रीन पे देखें, तो अगर आपके साथ 10 लोग हैं, 10 डायरेक्ट हैं, और वो 10,000 रुपए कमाना शुरू कर दें, तो आप 1 लाख रुपए दिन का कमाएंगे मेंटरशिप इनकम। यानी महीने की मेंटरशिप इनकम आपकी हो सकती है 30 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए का बिजनेस मैचिंग इंसेंटिव भी आप अर्न कर सकते हैं। यानी आप एक महीने के अंदर 33 लाख रुपए तक की इनकम ले सकते हैं डे जॉय के इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो पा रही होंगी। आगे बात करें तो उसके बाद आता है आपका रीपर्चेज बिजनेस मॉडल। रीपर्चेज बिजनेस मॉडल के अंदर जो है आपको पहला जो बेनिफिट मिलता है वो मिलता है रिटेलर क्लब बोनस। रिटेलर क्लब बोनस के अंदर आप जो भी पर्सनल शॉपिंग करते हैं किसी भी महीने में, उसमें आपके जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसमें आपको 8% का कैशबैक मिल जाता है। यानी अगर आपने किसी भी मंथ में लेट अस सपोज 1,000 पॉइंट्स की शॉपिंग की है, यानी तकरीबन 2,500 रुपए की शॉपिंग की है, तो उस पे आपको 1,000 पॉइंट्स पे 8% यानी 80 रुपीज का कैशबैक, यानी रिटेलर क्लब बोनस जो है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है, जो नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने पे आप रिडीम कर सकते हैं। तो इसको रिटेलर क्लब बोनस कहा जाता है। दोस्तों उसी तरह से डेजॉय के अंदर जो है आपकी कामयाबी की इस जर्नी के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, और इस रिकॉग्निशन के लिए रैंक्स निर्धारित किए गए हैं। इन रैंक्स को जो है आप अपने टीम के एफबीबी और आरबीबी दोनों बिजनेस टर्नओवर के बेस पर अचीव कर सकते हैं। यानी आपकी टीम नए लोगों के साथ जो बिजनेस करती है आपके साथ मिलकर, आपकी टीम एग्जिस्टिंग लोगों के साथ जो टर्नओवर करती है, उन दोनों टर्नओवर को मिलाकर जो है आपको रैंक्स मिलते हैं, और जो रैंक्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी जो है आप अपने सीनियर से भी ले सकते हैं। उसके बाद रीपरचेज, यानी टीम तो आपने बना ली। अब अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको कहूं कि अगर आपके पास अपनी लेफ्ट टीम में 100 परिवार हैं और आपकी राइट टीम में भी 100 परिवार हैं, और उन्होंने काम करना ही बंद कर दिया, लेकिन वो
100 परिवार जो हैं वो प्रोडक्ट के फैन हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं और हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए की अपनी शॉपिंग करते हैं। तो ये अगर 100 परिवार भी आपकी लेफ्ट और राइट टीम में है और अगर वो 100% प्रोडक्ट यूजर हैं, उनको अपनी लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कर दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देखिए कि आपकी टीम में बिना काम करे भी लेफ्ट टीम में 100 परिवार और वो हर महीने 3,000 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, तो 3 लाख रुपए का बिजनेस ए टीम में हुआ, लेफ्ट टीम में हुआ। और उसी तरह से राइट टीम में भी 100 परिवार जो अपना 3,000 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपए का बिजनेस वहां पे भी ऑटोमेटिकली हुआ। तो ये जब 3-3 लाख रुपए का बिजनेस अगर आपका एग्जिस्टिंग टीम यानी नई टीम नहीं भी बनी और पुरानी टीम भी है और पुरानी टीम सिर्फ अपने घर का सामान खरीद रही है, जैसा कोविड के दौर में हम लोगों ने देखा था कि लोगों के पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और ऐसे दौर में सभी लोगों के रोजगार बंद थे। और अगर आपके पास 100 परिवार ऐसे हैं लेफ्ट टीम में, राइट टीम में, अगर 3-3 हजार रुपए की शॉपिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको 32 से 35 हजार रुपए की जो है एक पैसिव इनकम बननी शुरू हो जाती है। यानी जिस इनकम को लेने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको लोगों को सिस्टम से कनेक्ट करना है, एजुकेट करना है और लॉयल्टी प्रोग्राम के साथ कनेक्ट करना है। अगर आप इसको कर पाते हैं तो 30 से 35 हजार रुपए की शुरुआती पैसिव इनकम आपकी बन जाती है, जो लोग 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करके आज 30-35 हजार रुपए ले रहे हैं, वही इनकम आप सिर्फ 100 परिवारों को सिस्टम से कनेक्ट करके भी ले सकते हैं। और ये इनकम यहीं नहीं रुकती है और आगे बढ़ती है। कैसे बढ़ती है इसको आपको आपकी स्क्रीन पे बताया गया है। पहली इनकम महीने के अंदर अगर आपकी लेफ्ट और राइट टीम में 2,500 और 2,500 पॉइंट्स अगर होते हैं दोनों टीम में मैच, तो आपको फास्ट ट्रैक बोनस का 1 पॉइंट क्वालिफाई हो जाता है, जिसकी तकरीबन इनकम 200 रुपए के आसपास रहती है। यानी आप 2,500 यानी 2,500 की जितने भी पॉइंट्स मैच करेंगे उतनी ही मल्टीपल इनकम आप ले पाते हैं और एक महीने के अंदर आप 4,000 पॉइंट तक मैक्सिमम जो है इसमें अचीव कर सकते हैं फास्ट ट्रैक बोनस में। तो अगर मान लेते हैं 1 पॉइंट पर अगर आपको 200 रुपए की इनकम आ रही है और 4,000 पॉइंट तक आप पहुंच जाते हैं, तो आपकी इनकम महीने की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए महीना भी हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सिर्फ काम क्या है, सिस्टम का है। काम क्या है, लोगों को ट्रेनिंग के साथ कनेक्ट करने का है, सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का है। अगर आप इस चीज में सिर्फ ये, क्योंकि बिजनेस सिर्फ टीम बनाने का नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लोगों को जोड़ते हैं तो लोग छोड़ते हैं। अगर आप लोगों को जोड़ के सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप पैसिव इनकम बना पाते हैं। सेकंड जो इनकम आती है वो आता है रिपर्चेस मेंटरशिप इनकम, जिसपे आप के जो भी डायरेक्ट इंट्रोड्यूस लीडर होते हैं वो जितना भी फास्ट ट्रैक बोनस अर्न करते हैं उस पर 10% आपको मेंटरशिप इनकम रीपरचेज बिजनेस टर्नओवर पर भी मिलती है। यानी आपके जो 10 डायरेक्ट इंट्रोड्यूस लीडर्स थे, अगर वो सब 20-20 हजार रुपए का फास्ट ट्रैक बोनस अर्न करते हैं, तो टोटल हो गया 2 लाख। और 2 लाख पे 10% यानी 20 हजार रुपए की मेंटरशिप इनकम भी आपको आती है इसमें। उसी के साथ नेक्स्ट जो आता है वो कहलाता है स्टार्टअप बोनस। इसमें 12,500 और 12,500 पॉइंट्स आप अपनी दो टीमों के अंदर डेवलप करते हैं और उस केस में आपको जो है इनकम इसी तरह से मिलती है। 12,500 पॉइंट आपके होते हैं और उस पर आप जो है 6% इनकम अर्न कर पाते हैं। तो यहाँ पर 6% 12,500 12,000 पॉइंट आप करते हैं तो आपको इस पे 2,000 रुपीज की इनकम जो है वो आप कमा पाते हैं स्टार्टअप बोनस के तौर पे। उसके बाद आता है ट्रैवल बोनस। अगर उसी महीने में आपने 12,500 के साथ ही 25,000 भी किया, तो 25,000 किसी भी महीने में अगर आप पॉइंट करते हैं, यानी तकरीबन 50,000 रुपए का बिजनेस दो टीमों में अगर आपने करा, तो आपको ट्रैवल बोनस के तौर पे 3,000 रुपए की इनकम और मिल जाती है। उसके बाद एक्टिव बोनस आता है, यानी ए और बी टीम में 50,000 पॉइंट अगर आप करते हैं, यानी तकरीबन 1-1 लाख रुपए का बिजनेस अगर आप करते हैं, तो आपको एक्टिव बोनस के तौर पे
45 से लेके 4700 रुपीज तक की इनकम एक्टिव बोनस के तौर पे मिलती है। इसके बाद आता है सुपर एक्टिव बोनस, जिसमें अगर आप 1-1 लाख पॉइंट अगर करते हैं किसी महीने, यानी टोटल 2 लाख रुपए का बिजनेस करते हैं, तो आपको 10,000 रुपए की इनकम सुपर एक्टिव बोनस में मिलती है। तो दोस्तों समझने की बात क्या है कि अगर आप 2 लाख का बिजनेस करते हैं, यानी किसी महीने 1-1 लाख पॉइंट करते हैं, तो उस केस में अभी तक मैंने जितने भी इंसेंटिव बताए हैं वो सभी क्वालिफाई हो जाते हैं। यानी 1-1 लाख पॉइंट अगर आप कर लेते हैं किसी भी महीने के अंत तक, तो आपको 2500 के 40 पॉइंट क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी 8,000 रुपए की इनकम आपको बनती है फास्ट ट्रैक बोनस में। उसके बाद 2,000 रुपए की इनकम बनती है स्टार्टअप बोनस में, 3,000 रुपए की इनकम बनती है ट्रैवल बोनस में, उसके बाद 4,700 रुपए की इनकम बनती है आपको एक्टिव बोनस में, और 10,000 रुपए की इनकम आपको बन जाती है सुपर एक्टिव बोनस में। यानी ये तकरीबन तकरीबन जो है आप 30 से 32 हजार रुपए की इनकम लेते हैं 2 लाख रुपए का बिजनेस अपनी टीम में कर कर। उसके बाद आता है कार बोनस, जो 1-1 लाख की मैचिंग पे ही मिल जाता है, यानी 2 लाख रुपए का बिजनेस करने पे ही आपको ये मिल जाता है, लेकिन ये मिलना शुरू होता है चौथे महीने से। अगर आप लगातार 3 महीने 1-1 लाख की मैचिंग को क्वालिफाई करते हैं, तो फोर्थ मंथ से आपको एडिशनली कार बोनस भी मिलने लग जाता है, जिसकी वैल्यू तकरीबन जो है 3 से 3.5 हजार रुपए के बीच में रहती है। उसके बाद आता है हाउस बोनस। हाउस बोनस के अंदर 2 लाख पॉइंट्स की मैचिंग, यानी तकरीबन 2 टीमों में 4 लाख रुपए का बिजनेस अगर मैं करता हूं, तो 4-4 लाख रुपए का बिजनेस करने पे जो है मुझे ये इनकम हाउस बोनस के तौर पे मिल जाती है। और ये हाउस बोनस जो है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो आपको तकरीबन तकरीबन जो है 16 से 18 हजार रुपए की इनकम हाउस बोनस के तौर पे मिल जाती है। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल बोनस, जिसमें 2.5 लाख यानी 2,50,000 पॉइंट्स अगर आप अपनी ए और बी टीम में करते हैं, तो ये भी क्लब आपका क्वालिफाई होता है, और ये क्लब भी आपको 3 महीने क्वालिफाई करना होता है, और फोर्थ मंथ से आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसके अंदर जो इंसेंटिव रहता है वो 6 से लेके 6,500 रुपए के बीच में लाइफस्टाइल बोनस आपका रहता है। उसके बाद आता है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस की अगर हम बात करें, तो इसमें आपके ए टीम और बी टीम जो भी आपकी है, यानी हाईएस्ट बिजनेस टीम और रेस्ट टीम्स में, अगर आप 5 लाख पॉइंट करते हैं, यानी तकरीबन 10-10 लाख रुपए का बिजनेस होता है, जो सिस्टम से अगर आप देखें, तो 10 लाख रुपए का बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? 10 लाख रुपए का बिजनेस करने के लिए आपको सिर्फ अपनी टीम में 300 लोग चाहिए, जो हर महीने 3 से 3.5 हजार रुपए का काम कर रहे हो, चाहे वो सेल्फ परचेज कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, तो भी आपकी टीम के अंदर आसानी से 500 से 600 लोग भी अगर आपकी टीम में एक्टिव हैं, तो आप 5 लाख की मैचिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर शर्त यही है, अगर आप सिस्टम बनाते हैं तो। और अगर आप 5 लाख की मैचिंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 16,000 रुपए की इनकम लीडरशिप बोनस में मिल जाती है। और अगर किसी भी महीने में आप टोटल 5 लाख की मैचिंग करते हैं, तो आपकी टोटल जो इनकम बनती है सभी इंसेंटिव को मिलाकर, वो तकरीबन तकरीबन 1,75,000 रुपए के आसपास की इनकम आपको बन जाती है। यानी तकरीबन 10% आप अर्न करते हैं अपने टर्नओवर के ऊपर। इतना ही नहीं, आप डेजॉय के साथ काम करके रॉयल्टी भी अर्न कर सकते हैं। रॉयल्टी वो एक तरह का इंसेंटिव होता है जो आपको बिना काम करे मिलता है, और आपकी लॉयल्टी के ऊपर रॉयल्टी आप अर्न करते हैं। तो अगर आप डायमंड प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो कंपनी कहती है कि आपने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करा है कंपनी को आगे बढ़ाने में, और कंपनी आपको 0.5% की रॉयल्टी अपने रिपर्चेस टर्नओवर पे ऑफर करती है, जिसके लिए आपको हर महीने 5-5 लाख की मैचिंग करनी होती है। आप ब्लैक डायमंड बन जाते हैं, तो आप 0.5% की रॉयल्टी और ले पाते हैं, यानी 1% की आप रॉयल्टी ले पाते हैं। यूनिवर्सल क्राउन अगर डेजिग्नेशन आप ले लेंगे, तो आपको 1.25% यानी 1.25% की रॉयल्टी मिल जाती है। अगर आप डेजो इन्वेस्टर बन जाते हैं, यानी मैंने जैसे बताया 3 से 5 साल का आपको समय लेके चलना है इस बिजनेस के लिए, और अगर आप डेजो इन्वेस्टर बनते हैं, तो आपको 1.5% यानी 1.5% की रॉयल्टी इनकम मिलती है, जो आप डेजोय से ले सकते हैं डेजोय की रिपर्चेस टर्नओवर पे। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो मैंने सिक्योरिटी की बात की थी कि आज हमारा बिजनेस
जॉब चल रही है, हम हमारा शरीर काम कर रहा है। ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किया जाता है ताकि ये तब काम करे जब शरीर काम ना कर पाए। और इसीलिए डेजॉय के अंदर ये जो रॉयल्टी बोनस है, ये अगर किसी कारण से किसी भी डायमंड प्रेसिडेंट एंड अबव लीडरशिप की अगर किसी भी कारण से डेथ हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को जो है ये रॉयल्टी इनकम विदाउट एनी टारगेट क्राइटेरिया दी जाती है। यानी एक तरह से सरकार ने तो पेंशन खत्म कर दी है, लेकिन यहाँ पर आप अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जरूर बना सकते हैं अपने और अपने परिवार के लिए। उसके बाद अगर आप देश विदेश घूमने का शौक रखते हैं तो आपको लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स मिलते हैं। यानी प्लेटिनम बनने पे आपको हेड ऑफिस टूर मिलता है कोटा शहर के अंदर राजस्थान में। एमरल्ड बनने पे आपको डोमेस्टिक टूर मिलता है 2 रात और 3 दिनों का। सफायर बनने पे आपको 3 रात और 4 दिनों का डोमेस्टिक टूर मिलता है। डायमंड बनने पर आपको थाईलैंड का कपल टूर मिलता है। ब्लू डायमंड बनने पे दुबई का टूर मिलता है। ब्लैक डायमंड बनने पे वियतनाम का टूर मिलता है 5 रात और 6 दिन का। क्राउन बनने पे आपको सिंगापुर का टूर मिलता है 5 5 रात और 6 दिन का। और यूनिवर्सल क्राउन और डेजो एम्बेसडर बनने पे आप यूरोप और यूएसए का भी टूर ले सकते हैं। इसी के साथ साथ में डेजॉय के अंदर फ्रेंचाइजी ऑप्शन भी मिलता है। यानी आप डेजॉय के लीडरशिप के तौर पे काम करने के साथ साथ अपने शहर के अंदर शॉपी पार्टनर भी बन सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आप अपने सीनियर से या जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे भी ले सकते हैं। तो आप देश के अलग अलग भाग में जहां पर भी मौजूद हैं, अगर वहां पर डेजॉय का शॉपी नहीं है तो वहां पर आप शॉपी पार्टनर बन सकते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट बन सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। साथ साथ में आपको यहाँ पर ट्रेनिंग और बिजनेस को सिखाने के लिए थर्ड पार्टी अप्रोच यानी जो कोचिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसके लिए कंपनी के पास वेल एजुकेटेड और वेल एक्सपीरियंस टीम है बिजनेस प्रोफेशनल्स की, जो आपको इस बिजनेस के अंदर थर्ड पार्टी अप्रोच की मदद से, क्योंकि हम चाहे कितने ही अच्छे हो जाएं, यानी मैं भी अगर ये बिजनेस कर रहा हूं तो मैं अपनी कमियां मेरी वीकनेस मैं नहीं देख पाऊंगा। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अप्रोच यानी गुरु या मेंटोर या कोच की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी वीकनेसेस कम कर पाए और हमारी सक्सेस को इंश्योर कर पाए। इसी के साथ में कंपनी का सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है, जिसमें आईटी से लेके मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन लॉजिस्टिक सीआरएम सपोर्ट आपको मिल जाता है। साथ साथ में कंपनी की तरफ से रेगुलर बेसिस पे टूर प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें थाईलैंड ट्रिप रहा है, शिमला ट्रिप रहा है, मनाली ट्रिप रहा है। उस तरह से ग्रैंड इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो इन सब का भी आप पार्ट बन सकते हैं। गोवा ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया था इसी ईयर। तो इस तरह से आपको अपने आप को और अपनी टीम की लीडरशिप को डेवलप करने का एक बेहतरीन मौका जो है डिजॉय के साथ मिलता है। तो आइए डिजॉय के साथ खुद को अपग्रेड करें और सपनों को पूरा करने के लिए काम करें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंसान के तौर पे जरूरतें तो हम अपनी पूरी करते ही हैं, लेकिन सपने होते हैं जो इंसान को जानवरों से अलग बनाते हैं। और हम अगर इंसान के तौर पे कुछ सबसे बेहतरीन जानते हैं तो वह है सपने और उन सपनों को पूरा करना। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेजॉय आपको दे सकता है जिसके जरिए आप अपने अब तक के जो शायद सपने पूरे नहीं हो पाए हैं उन सपनों को पूरा कर सकते हैं, और पहले दिन से ही आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर उपभोक्ता के तौर पे भी आप कनेक्ट करते हैं, कंज्यूमर भी बनते हैं। अगर आप टीम नहीं भी बना पाते हैं और किसी को लगता है कि मैं बिजनेस नहीं भी कर पाऊंगा, उनको भी आप इस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ग्राहक के तौर पे भी कनेक्ट कर कर वो बाजार से मिलने वाले फायदों से ज्यादा फायदा यहाँ से ले पाएगा। तो जैसे ही हम सोच पोटेंशियल आपके पास है और आपके पास एक मौका है अपना खुद का बॉस बनने का, और बेहतरीन मैनेजमेंट, बेहतरीन संस्था, बेहतरीन प्रोफाइल, बेहतरीन सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का आपको मौका मिलता है, तो आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। आई होप आज के सेशन में जो जानकारी दी गई होगी उसका आपने फायदा लिया होगा। और आगे भी जब भी इस तरह के सेशन होते हैं, मैं तो आपको यही सजेस्ट कर सकता हूँ, सलाह दे सकता हूं कि जब भी कंपनी के तौर पर भी सेशन हो तो जरूर अपने गेस्ट को प्रमोट करें। अपने जो आपके जो जानने वाले दोस्त हैं, मित्र हैं, नेबर्स हैं, सोशल मीडिया के द्वारा कनेक्टेड लोग हैं, या जो भी परिवार जिसको भी आप जानते हैं, उन लोगों के साथ कनेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है। और दोस्तों, अगर आप ये प्रेजेंटेशन भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कंपनी के सीआरएम टीम को
कनेक्ट कर सकते हैं और कंपनी के सीआरएम टीम को कनेक्ट कर कर इस प्रेजेंटेशन को भी आप हासिल कर सकते हैं, ताकि इन सब चीजों को आप जो है आगे लोगों को बता पाएं। जिस तरह से भी मैंने शेयर किया है, आने वाले समय में आप बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स जो हैं आपको मिलने वाले हैं, जिसमें अभी कंपनी आने वाले महीने के अंदर, हो सकता है शायद दिसंबर या फिर जनवरी की शुरुआत के अंदर, हम प्लांट प्रोटीन लेकर आ रहे हैं विद मोर देन 80% प्रोटीन कंटेंट। उसके बाद मील रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट आ रहा है, वेट लॉस प्रोडक्ट आ रहा है, एनर्जी ड्रिंक आ रहा है जो बहुत सारे डिजीजेस पे काम करेगा। उसी के साथ साथ में आपका किड्स न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट आ रहा है, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है। उसी के साथ साथ में हम एग्रीकल्चर के बहुत सारे अपग्रेडेड रेंज लेकर आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ में जो है कंपनी होम केयर की एक पूरी नई रेंज लेकर आ रही है। होम केयर प्रोडक्ट्स आपको प्लांट बेस्ड मिलने वाले हैं, और उसी के साथ मतलब इतना ही नहीं, उसके बाद कंपनी पेटेंट प्रोडक्ट पे काम कर रही है। 2 पेटेंट प्रोडक्ट हैं जो कंपनी इस समय पे काम कर रही है, जो बहुत जल्दी जो है, हो सकता है जनवरी तक सभी चीज फाइनलाइज हो जाए, तो जनवरी तक हम आपके पास 2 पेटेंट प्रोडक्ट भी लेकर आने वाले हैं। उसी के साथ साथ में कंपनी ने स्किन केयर और कलर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स पे भी काम करना शुरू कर दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मार्च आते आते डेजॉय जो है एक बहुत बड़े लेवल पे जो है आपको नजर आने वाली है। एक और गुड न्यूज भी मैं आपको दे सकता हूं कि हम बहुत जल्दी जो है इंटरनेशनल मार्केट भी शुरू करने वाले हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको अभी जानकारी दी है, बहुत सारी जानकारी अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि सारी चीजें अभी आज डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजों को भविष्य के लिए बचा के रखना भी जरूरी है, कुछ सरप्राइजेस भी आपके लिए रहने चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है टीम को कनेक्ट करना। जो जानकारी आज आप ले रहे हैं, आप जितने ज्यादा टीम को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा पैसिव इनकम सोर्स बना पाएंगे। हर बार अगर आपको ही काम करना पड़ता है, हर बार आप ही ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे, उससे तो खराब बात है ही नहीं। लेकिन अगर सिर्फ आप ही ट्रेनिंग ले रहे हैं और टीम ट्रेनिंग में नहीं आती है, उससे भी खराब कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस कभी अकेले कामयाबी हासिल नहीं करवा सकता। यहाँ पर बिजनेस टीम का है, परिवार बनाने का है, ये टीम वर्क का बिजनेस है। और जब तक आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको अपने साथ सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, उनको ट्रेनिंग्स का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक थोड़ा सा जो है आपकी सक्सेस, ये तो नहीं कहूंगा कि नाकामयाबी मिलेगी, क्योंकि मिलेगी हर किसी को कामयाबी, लेकिन हाँ, आपकी सक्सेस डिले जरूर हो सकती है। क्योंकि कई बार हम गलतियां करके सीखते हैं और कई बार हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो हमें दूसरों की गलतियों से सीखना है, और इसलिए सेशंस, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम हो कंपनी के द्वारा, आपकी अपलाइन के द्वारा, आपके सीनियर के द्वारा, उनका पार्ट जरूर बनिए। कभी भी ट्रेनिंग्स को मिस मत कीजिए, क्योंकि जो सीखता है वही जीतता है। तो आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। आप सबका इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय डिजॉय।